अगर आप YouTube पर अपना चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। YouTube ने मोनेटाइजेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव अनाउंस किया है और नए क्रिएटर्स के लिए YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एंटर करना पहले से काफी मुश्किल होने वाला है। अभी तक फुल एड रेवेन्यू के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ पिछले 365 दिनों में 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स पूरे करने होते हैं। लेकिन 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स के लिए यही रिक्वायरमेंट बढ़कर 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स हो जाएगी, यानी वॉच आवर्स का टारगेट सीधे डबल हो जाएगा। और अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, तो आपके लिए भी बड़ा बदलाव है। अभी 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन वैलिड शॉर्ट्स व्यूज का टारगेट है, लेकिन नए क्रिएटर्स के लिए ये टारगेट बढ़कर 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज हो जाएगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या इसका मतलब है कि जिन क्रिएटर्स का चैनल पहले से मोनेटाइज्ड है, उनकी मोनेटाइजेशन भी चली जाएगी? नहीं, ये नया हायर एंट्री थ्रेशोल्ड नए क्रिएटर्स के लिए है जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एंटर करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग YPP क्रिएटर्स को सिर्फ इस नए एंट्री रिक्वायरमेंट की वजह से बाहर नहीं किया जा रहा है, लेकिन YouTube पर मोनेटाइजेशन का एक और लेवल भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। 500 सब्सक्राइबर्स वाला अर्लियर एक्सेस YPP टियर एलिजिबल क्रिएटर्स 500 सब्सक्राइबर्स, पिछले 90 दिनों में 3 पब्लिक अपलोड्स और या तो 3000 पब्लिक वॉच आवर्स या 3 मिलियन पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज के जरिए कुछ मोनेटाइजेशन फीचर्स जैसे फैन फंडिंग और शॉपिंग के लिए अर्लियर एक्सेस पा सकते हैं। इसलिए 8000 वॉच आवर्स का मतलब ये नहीं है कि YouTube पर हर तरह की मोनेटाइजेशन के लिए 8000 आवर्स जरूरी होंगे। ये मुख्य रूप से फुल एड रेवेन्यू वाले YPP एंट्री थ्रेशोल्ड की बात है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और शॉर्ट्स के मोनेटाइजेशन राउट्स अलग है। शॉर्ट्स फीड से मिलने वाला वॉच टाइम लॉन्ग फॉर्म के 8000 वॉच आवर्स में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आप लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर हैं, तो आपको क्वालिफाइड वॉच आवर्स पर फोकस करना होगा, और अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, तो आपको क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज के टारगेट पर फोकस करना होगा। अब सवाल आता है कि YouTube ने ये बदलाव किया ही क्यों? YouTube का क्रिएटर इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। हर दिन लाखों क्रिएटर्स नए वीडियोस और शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ऐसे में YouTube अब नए क्रिएटर से ज्यादा कंसिस्टेंट ऑडियंस एंगेजमेंट और व्यूअरशिप चाहता है, सिर्फ एक वायरल वीडियो या वायरल शॉर्ट के दम पर मोनेटाइजेशन नहीं। तो अगर आप अभी YouTube शुरू करने वाले हैं, तो क्या आपको डर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब स्ट्रैटेजी पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। शॉर्ट्स का इस्तेमाल आप रीच और नए व्यूअर्स लाने के लिए कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो से ऑडियंस को ज्यादा डीपली एंगेज करके वॉच टाइम बिल्ड किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1 फरवरी 2027। इस तारीख से नए क्रिएटर्स के लिए फुल YPP एंट्री थ्रेशोल्ड 4000 से बढ़कर 8000 वॉच आवर्स और 10 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज हो जाएगा। तो अगर आप YouTube पर अपना करियर शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये बदलाव डेफिनेटली ध्यान में रखिए। आपको क्या लगता है, क्या YouTube का ये नया मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्रिएटर्स के लिए सही है, या अब छोटे क्रिएटर्स के लिए YouTube पर कमाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।